तो हाँ बच्चों, आज मैं मैथ में एक नया चीज बताने जा रहा हूं। देखना आप लोग, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। मैथ में बच्चों एक नया चीज बताने जा रहा हूं मैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। जो बच्चों को ये नहीं पता है, 8 क्लास में ये चैप्टर बच्चा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स 8 क्लास में पढ़ने का है। और 8 क्लास से लेकर के बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, पीएचडी कुछ भी कर लो बच्चों, हर जगह ये काम आता है। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा बच्चों, तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में 8 क्लास से लेकर के एंड उसके आगे तक कहीं भी समझ में नहीं आएगा। आप माथा पकड़ के रोगे, कहोगे सर ने सही बताया था, अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता। इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसके बिना आगे कोई भी क्लास में मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है बच्चों। इसलिए ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स जो भी है आप जरूर पढ़े, एक एक चीज देखे, अंत तक वीडियो को देखे, आपको बहुत मजा आएगा कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कितना बढ़िया चैप्टर है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत है बच्चों। कहीं भी तुम मैथ ले लो, फिजिक्स ले लो, या बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट में भी इसका जरूरत पड़ता है। मैथ में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है बच्चों, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसका जरूरत पड़ता है। तो जो बच्चा आगे पढ़ाई करना चाहता है तो वो बच्चों जरूर देखना कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना पड़ेगा, एक एक चीज। जब जाकर आपको मैथमेटिक्स बहुत आसान लगेगा और आप मैथ को एंजॉय करोगे। तो बच्चों इसको ध्यान से देखना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है देखना। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी नंबर पे पावर 2। जैसे स्क्वायर है तो कोई भी नंबर पे पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। कोई भी नंबर पे पावर 2 रहेगा। स्क्वायर का मतलब यही होता है। 1 पे पावर 2 का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 पे पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 पे पावर 2 का मतलब बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारा रहेगा। तो देखना क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। 6 का स्क्वायर इसको बोल सकते हैं 7 का स्क्वायर, 8 पे पावर 2 का मतलब 8 का स्क्वायर, 9 पे पावर 2 का मतलब 9 का स्क्वायर, और 10 पे पावर 2 का मतलब 10 का स्क्वायर। तो देखना क्या होता है स्क्वायर रूट बच्चों। स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर में क्या होता है, कोई भी नंबर पे पावर 2। तो पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है, 1 पे पावर 2 है, इसका मतलब इसको कह सकते हैं 1 इंटू 1। कोई भी नंबर पे पावर 2 रहेगा, इसका मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 2 पे पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 9 हो गया। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4 16 हो गया। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 25 हो गया। 6 का स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6 36 हो गया। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 49 हो गया। 8 का स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8 64 हो गया। 9 का स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9 81 हो गया। और 10 का स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 100 हो गया। तो बच्चों स्क्वायर का मतलब यही होता है, कोई भी नंबर पे स्क्वायर का मतलब पावर 2 रहेगा। और जब भी पावर 2 रहेगा, स्क्वायर रहेगा, तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही उस नंबर का स्क्वायर होता है। अब एक चीज याद रखने वाली बात यह है बच्चों, ये जो नंबर लिखा हूं 1 to 10, इसमें देखना कि कोई भी नंबर 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो ये याद भी रख सकते हो 10 तक कि किसका स्क्वायर कितना होता है। एक चीज याद रखने वाला मेन बात इसमें यह है कि आप किसी भी नंबर का बच्चों 1 से 10 तक जो हम स्क्वायर निकाले हैं, उसमें देखना किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है, इकाई का जो अंक है, उसमें 2, 3, 7 या 8 कहीं भी नहीं है। जो इसमें लिखा हो बच्चों, इसमें देखना यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर, एनी परफेक्ट स्क्वायर
एनी परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर 2, 3, 7 एंड 8। ये मेन याद रखने वाला चीज है बच्चों की यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर 2, 3, 7 एंड 8। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर 2, 3, 7 एंड 8। कोई भी जो नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर, उसका यूनिट डिजिट लास्ट का जो अंक होता है वो 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता है। जैसे आपको बहुत बड़ा नंबर लिख देगा 1, 2, 0, 0, 7, 8, 5 और लास्ट में दे देगा 2, कहेगा बताइए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो बच्चों हम देख के कह देंगे यूनिट डिजिट जब देखेंगे कहेंगे 2 है, तो कहेंगे इस नंबर का एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या कोई नंबर दे दिया इस तरीके से और लास्ट में दे दिया बच्चों 3, तो भी कहेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या कोई और नंबर लिख दिया 8, 8, 7, 8, 5, 6, 0, 0, 7, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या कुछ और लिख दिया बच्चों 9, 8, 9, 8, 0, 0, 7, 6 लास्ट में 8 है, तो भी कहेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होता है वो 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होता है। तो ये आपको स्क्वायर्स में याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब बताता हूं। जैसे ये तो 10 तक हो गया, इससे बड़ा नंबर कोई दे दिया, जैसे कह दिया कि आप बताइए कि 39 है, इसका स्क्वायर बताइए। तो बच्चों ये 39 का मतलब हो जाएगा 39 इंटू 39, 2 बार करेंगे, इसका स्क्वायर बता देंगे। बच्चों ये लगभग 40 के आसपास है, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो कहेंगे इसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 1600 के आसपास आएगा बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो बच्चों इसका परफेक्ट जब 39 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1521। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का बड़ा से बड़ा नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, और जिस भी नंबर पे स्क्वायर रहेगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं। ज्यादातर यही आता, बहुत सारा नंबर दे देगा, कहेगा बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक, अब आगे बताता हूं स्क्वायर रूट क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर में एक चीज और याद रखना बच्चों की जीरो होता है। जैसे 1, 0, 000 रहेगा तो कहेगा सर ये भी तो जीरो है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए बच्चों यूनिट और टेंस दोनों डिजिट, लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो पेयर में होना चाहिए 0। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर उसका लास्ट का 2 डिजिट जो होगा यूनिट का नंबर और टेंस का नंबर जो होगा, इकाई और दहाई का जो नंबर होगा, अंक होगा, डिजिट होगा, उसको क्या होना चाहिए 0 डबल होना चाहिए, पेयर में 0 रहेगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये है। अगर इस तरीके से दे दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर दे दिया 50, अगर 50 दे दिया बच्चों तो ऑड नंबर ऑफ 0 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जबकि इवन नंबर ऑफ 0 रहेगा, इवन नंबर ऑफ 0 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन बच्चों ऑड नंबर ऑफ 0, अगर किसी नंबर पे ऑड नंबर ऑफ 0 है, ऑड नंबर ऑफ 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर, नेवर परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम स्क्वायर को निकालना भी सीख गए और स्क्वायर को आइडेंटिफाई भी करना सीख गए कि बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट बताता हूं।
अब बच्चों स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है बच्चों, पहले तो पता करना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है बच्चों, सिंबल होता है इसका सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है बच्चों इस तरीके से, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। अगर किसी भी नंबर पे अगर इस तरीके से दिया हुआ रहे, चढ़ाया हुआ रहे, तो समझ जाना कि स्क्वायर रूट कह रहा है निकालने के लिए। तो देखना बच्चे स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट उसी नंबर का निकलता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट उसी नंबर का निकलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसका भी निकलता है स्क्वायर रूट, लेकिन डेसिमल में आएगा, पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बच्चों। स्क्वायर रूट निकालने का भी अलग अलग मेथड होता है। जैसे स्क्वायर रूट निकालने का मेथड देखना, स्क्वायर रूट मेथड इसका कौन कौन सा तरीका है जिससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका होता है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड बच्चों, जिसमें ये फैक्टराइजेशन मेथड है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों डिवीजन मेथड। और एक और मेथड होता है जो आप लोग सुने होंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड जो बहुत कम यूज होता है बच्चों। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड केवल 8 क्लास का जो चैप्टर है स्क्वायर रूट्स उसमें यूज होता है और कहीं पे यूज नहीं होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर पढ़ेंगे बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो अब आज पढ़ रहे हैं बच्चों, देखना क्या स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, स्क्वायर रूट बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे देखना बच्चे। फैक्टराइजेशन हम लोग एलसीएम एचसीएफ में करना सीखे हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मान लिया जाए कोई नंबर दिया हुआ 64 का दिया, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो इस पे स्क्वायर रूट इस तरीके से चढ़ाएंगे या चढ़ा हुआ रहेगा इस तरीके से। उसके बाद बच्चों इसका फैक्टराइज करेंगे 64 का, उसमें भी बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसा नंबर से फैक्टराइज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जो प्राइम नंबर हो, जैसे 2 से, पहले 2 से देखेंगे, जब 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा उसके बाद 3 से देखेंगे, जब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे, 11 से देखेंगे, 13 से देखेंगे, 17, 19 इस तरीके से देखेंगे। तो देखना क्या है बच्चे, 2 से करेंगे 32 से डिवाइड हो गया, फिर 2 से करेंगे 16 से हो गया, 2 से करें 8 से हो गया, 2 से करें 4, 2, 2 फिर हो गया बच्चों, 2 से किए तो 1 बच गया। तो जब फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो जो भी आया है बच्चों उसको यहाँ पे लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 है बच्चों। अब क्या होता है स्क्वायर रूट में, फैक्टराइजेशन मेथड से जब स्क्वायर रूट निकालते हैं इसमें क्या होता है बच्चे, 2 में से एक, पेयर में से 2 में से एक निकालते हैं, 2 में से एक बाहर निकाल लेते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 स्क्वायर में से एक बाहर आ जाएगा। या बच्चों यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हो कि 2 में से, पेयर में से एक बाहर, ये 2 है, 2 है, पेयर है, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, ए 2 है, इसमें से एक बाहर आ गया, ए पेयर है, इसमें से एक बाहर आ गया, रूट हट गया। जब 2 में से बाहर आ जाता है तो रूट फिर हट जाता है बच्चे, कहीं भी रूट नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर। तो बच्चों 64 का स्क्वायर रूट कहेगा निकालने के लिए, तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे एक आंसर। ये तो छोटा नंबर, कितना हो, बड़ा नंबर क्यों ना हो बच्चों, उसको डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से, और फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं,
दूसरा एग्जाम्पल देखना बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि 100 है, इसका कहा स्क्वायर रूट निकालने, तो 100 का कैसे निकालेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे 100 को, 2 से करेंगे 2 5 0 50 से हो गया, 2 से किए 25, 2 से किए, सॉरी 2 से नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे 5 से होगा, 25 क्या होगा 5 से होगा, 5 से जो फैक्टराइज करके आया बच्चों उसको यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब भी बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड में स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर में होना चाहिए, तो ये दो में से एक दो बाहर निकला, एक पेयर में 5 है, दो 5 में से एक 5 बाहर निकला, स्क्वायर रूट हटा बच्चों, ये 2 5 जा करेंगे 10 आंसर। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना आसान है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई भी नंबर का बच्चों जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसका स्क्वायर रूट जरूर निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 100 के जगह पे 100 के जगह पे 110 दे दिया है, तो इसका इस तरीके से फैक्टराइज करके नहीं निकलेगा बच्चों, इसका फिर डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा, जो कि डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा। अब एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे दिया हुआ 2401, इसका करा स्क्वायर रूट निकालिए, 2401 है, इसका करा स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये तो तय है बच्चों की ये 2500 के आसपास है, तो इसका 50 के आसपास आएगा स्क्वायर रूट। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं, क्या है, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 2 से बच्चों आप लोगों को एक फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइज करने के लिए आप लोगों को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल याद रखना पड़ेगा कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 3 से होगा, कौन सा 5 से होगा, कौन सा 7 से होगा। तो बच्चों ये 2 से नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट में 0 2 4 इवन नंबर होना चाहिए, या 3 से डिवाइड होने के लिए बच्चों सभी नंबर का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ सभी का सम क्या हो रहा है 7 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 0 नहीं है। 7 से देखते हैं बच्चों, 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, 7 से करके देख रहे हैं, 7 3 जा 21, यहाँ 3 आएगा 0, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, तो बच्चों ये हो गया 7 से डिवाइड। अब इसको देखते हैं 7 से हो रहा है कि नहीं, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 6 आएगा, फिर 63 हो जाएगा, 7 9 जा डिवाइड हो गया, अब ये तो 49 हो गया बच्चों, सबको पता है कि 7 से होगा, ये भी 7 से होगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए फैक्टराइजेशन रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद रखना बहुत जरूरी है। अब बच्चों जिससे फैक्टराइज हुआ उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। बच्चों अब यहाँ पे अभी बताया हूं कि जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो पेयर में निकलता है, 2 में से एक निकलेगा, एक 7 निकाल लिया, 2 में से एक निकाल लिया, रूट हटा, 7 जब 49, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट बड़ा से बड़ा नंबर का निकाल सकते हैं। अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका आसानी से निकल जाएगा बच्चों, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका निकालेंगे हम लोग डिवीजन मेथड से, जो आगे बताऊंगा। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को स्क्वायर रूट्स का कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी नंबर है बड़ा से बड़ा नंबर, अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख के भेज सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसके आगे कोई भी नंबर हो, चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, नहीं होगा उसको आगे डिवीजन मेथड से बताएंगे कि हाँ डिवीजन मेथड से कैसे होगा। तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमारा ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों क्या करेंगे, और अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे डिवीजन मेथड से। बच्चों आगे बताऊंगा कि डिवीजन मेथड से कैसे होगा, तो आप लोग जरूर वेट करें।